मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहिए। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली में वीडियो बनाकर के आपका मार्गदर्शन करता हूं शुभ अशुभ योगों, ताकि आपके ज्ञान की वृद्धि हो और आप उसका उपाय करके उसका मैं अपना जीवन सफल बना सकें। ऋषि ज्योतिष केवल लगन से वीडियो बनाता है, जबकि सटीक भविष्य के लिए वर्क कुंडली का भी अध्ययन जरूरी है। वो तो मैं पत्रिका में लिखता हूं। मेरी पत्रिका लंबी हो जाती है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। पूरे जीवन का सार निचोड़ दिया जाता है और पूरा मार्गदर्शन, जिंदगी का मार्गदर्शन मिल जाता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नर्मदेहर। यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे एक व्यक्ति, एक जातक जिसकी जन्म 67 यानी 33 और 24 यानी 57 आयु का हो गया है। उसने हमारा वीडियो देखा, बोला गुरुजी आपका वीडियो देखा तो दिल में जिज्ञासा हुई कि मैं अपनी कुंडली के बारे में भी आपसे कुछ परामर्श ले लूं। तो मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरी उन्नति नहीं हो कह रही थी। सब काम चल जाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उन्नति मैं जितना मैं परिश्रम करता हूं उसके हिसाब से उन्नति नहीं हो पाती। मैंने कितने ही उपाय कर लिए, लेकिन जब हमने बातचीत किया तो ये पाया और जो करना था वो तो किया नहीं, जो उसके अनुकूल था। और फालतू में इतना उपाय करने से फायदा क्या है? जो ठीक उपाय है वो करेंगे तो कुछ राह आसान हो सकती है। तो दर्शकों, हम विचार करेंगे उसकी कुंडली में क्या है ग्रह योग। उसका स्वभाव इतना अच्छा है, अब मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप मानोगे पूरा, लेकिन उस कुछ अशुभ योगों की वजह से उसको उन्नति बाधक हो रही है। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है और दसम भाव प्रतिष्ठा और का भाव है, कर्म का भाव है, पिता के सुख का भाव है। नौ भाव भाग्य भाव है और पिता का भाव है, पिता का सुख का दसम भाव है। एकादश आमदनी का, द्वादश भाव खर्च का भाव है, द्वितीय धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ घरेलू सुखों का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी का और व्यवसाय का भी है। दसम से दसम, अष्टम भाव कष्ट का आयु का भाव है। हम हमेशा बताते हैं ये लगन कोई भी लगन होने दो, 12 लगनों में से कोई भी लगन होने दो, अगर लगन का स्वामी लगन में है तो हर एक पंडित जी, हर एक ज्योतिषाचार्य ये बताएगा अब उसको सभी प्रकार के सुखों मिलते हैं, निरोग होता है, आयु लंबी होती है, मान सम्मान मिलता है। अगर लगन का भाव लगन में हो तो ऐसा माना जाता है। परंतु वह पीड़ित होगा तो फिर क्या होगा? फिर तो कुछ भी नहीं होगा। अभी ज्योतिषी या पंडित जी या आचार्य ये थोड़ी आपको देखेगा पीड़ित होगा। अगर पीड़ित होगा तो विपरीत फल मिलेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अगर लग्नेश लगन में है तो सम्मान की प्राप्ति होती है, लेकिन वह पीड़ित होगा तो उसी हिसाब से उसके डाउनफॉल भी आ जाते हैं। दूसरा, हम बात करें आपकी कुंडली में, आप उठा के देख लीजिए, चंद्रमा कहीं भी स्थान पर है, छठे, 8वें, 12 में होगा तो उतना अच्छा योग नहीं बनेगा। लेकिन चंद्रमा कहीं पर भी है, आपका चंद्रमा कहीं पर भी है, उससे अगर तीसरे भाव में अगर चंद्रमा यहां है तो सूर्य यहां हो सकता है। चंद्रमा यहां है, सूर्य तीसरे भाव में यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। चंद्रमा से तीसरे भाव में सूर्य हो तो वह भी राजाओं के तुल्य जैसा होता है, इतना वैभव होता है और पवित्र हृदय होता है उसका। चंद्रमा से तीर्थ शुरू। दूसरी तरफ चंद्रमा से द्वितीय भाव में आपका चंद्रमा कहीं भी हो, क्योंकि चंद्रमा भी एक लगन है, और चंद्रमा से द्वितीय भाव में गुरु हो तो वो भी धर्मात्मा होता है, उसके मन में कोई पाप नहीं होता। ऐसे योग कुंडली में है उसकी में, लेकिन दसम भाव की धज्जियां उड़ गई, एकादश भाव और द्वितीय भाव की धज्जियां उड़ गई, दोनों अस्त हो गए, तो फिर कहां से होगा? और लगन पर पाप प्रभाव आ गया तो फिर कहां से होगा? आपकी कुंडली में भी हो सकता है लग्नेश लगन में हो लेकिन पाप प्रभाव कहीं से भी हो,
तो अशुभ प्रभाव तो परेशानी आती है। उन्नति कैसे होगी? क्यों? लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है और द्वितीय भाव और एकादश भाव का स्वामी अस्त हो और वह भी पाप प्रभाव में हो तो धन की समस्या आ जाती है। और दसम भाव जो कि प्रतिष्ठा देने वाला है, कर्म का भाव है, वह भी अस्त हो और पाप प्रभावित हो तो आप खुद ये सोच सकते हैं तो उन्नति में बाधक होगी। उसके साथ साथ और भी जो गुप्त रहस्य हैं जो कि आम आदमी को नहीं बताते, लेकिन मैं हमेशा उनको सबसे पहले लेता हूं, वह है विनाशिक नक्षत्र। आपका कोई भी नक्षत्र है, उससे 22वां नक्षत्र उसका स्वामी विनाशकारी होता है, वह अपनी दशा अंतरदशा में विनाश कर देता है। अगला है बाद केस। बाद केस में पूरी आपकी प्रगति को रोक देता है। अगर बाद केस भी प्रभावी हो तो परेशानी आ जाती है। संबंधित कुंडली में ये जो मैंने आपको बयान किया वो सभी है। दर्शकों, पवित्र हृदय है, धर्मात्मा है और राजा के तुल्य है वह, परंतु फिर भी उन्नति नहीं। क्या है ग्रह योग? जातक का जन्म 30 अगस्त 1967 कृष्ण पक्ष 10वीं मृगशिरा तरण 3 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन अथवा सिंह लगन के 20 डिग्री है और लग्नेश सूर्य 12 डिग्री लेकर के लगन में है। जैसा मैंने बताया, अगर लग्नेश लगन में हो तो निरोग होता है, मान सम्मान मिलता है। लगन में सूर्य है। बुध 17 डिग्री लेकर के अस्त है। बुध द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है। जैसा मैंने बताया, दोनों का संबंध, एकादश और द्वितीय भाव का संबंध दोनों का धन से है। बुध अस्त है। शुक्र 12 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है और शुक्र तीसरे भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, अस्त हो गया। कर्म भाव का स्वामी लगन में जाकर के अस्त हो गया। अस्त का मतलब ऐसा हो गया जैसे कि सूर्य छिपने वाला हो रहा है, जो थोड़ा सा हमको प्रकाश दिखाई देता है उस तरह से, तो भाई उतना ही होगा। उन्नति के लिए तो दोपहर का प्रकाश चाहिए ना, ताकि हम सर्दियों में, अब जैसे विंटर का सीजन है, हम सोचते हैं, हमारे घर में माताएं बहनें सोचती हैं अब जल्दी से कपड़े धुलाई कर लिया तो ताकि कुछ धूप मिले, सूझ जाए, तो वो दोपहर का धूप तेज होती है। और अस्त का मतलब है सायकाल की धूप, मंदी मंदी, इस तरह से वो प्रभावहीन ही माना जाता है। तो दसम भाव का स्वामी अस्त हो गया। तीसरे भाव में केतु 7 डिग्री है। मंगल सिंह लगन के लिए मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है। राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है। मेष राशि में राहु है 7 डिग्री 14 मिनट लेकर के, और मंगल 29 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में है। तो भाग्य भी काम से गया, भाग्य भी काम से गया और सुख के भी आशा नहीं, क्योंकि सुख भाव का स्वामी मंगल मृत अवस्था में आ गया। अष्टम भाव में शनि मीन राशि में, शनि छठे भाव का स्वामी है, सप्तमेश है। रोग और शत्रु भाव का स्वामी यहां पर है, शत्रु पक्ष से परेशानी आदि होगी। और नौ भाव में राहु मेष राशि का है, भाग्य की हानि होगी। भाग्य साथ नहीं देता, अकेला लग्नेश क्या करेगा? और वो भी अकेला नहीं रहा, राहु की पंचम दृष्टि से सूर्य भी पीड़ित है, शुक्र भी पीड़ित है, बुध भी पीड़ित है, लगन भी पीड़ित है। तो कैसे होगा? एकादश भाव में चंद्रमा, द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा है, द्वादश भाव में गुरु उच्च राशि में है। दर्शकों, मैंने हमेशा मैं बताता हूं, जब द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में होता है तो ऐसा बालक सत्यवादी होता है, सुंदर होता है, शुभ कार्यों में उसकी रुचि होती है, अपने कर्मों से वह प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, समाज और देश को नेतृत्व करने की अगले की क्षमता होती है और सेवावृत्ति की भावना होती है। बाहरी स्थानों से अच्छा धन कमाता है और खर्च भी करता है, परंतु संतान बुद्धि में, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, कमजोर हो जाता है। ऐसा जातक कुछ चिंताओं के साथ अपना घर चलाता है, भारी तौर से धनी दिखाई देगा और उसका अस्थिर हो जाएगा, व्यवसाय भी अस्थिर हो जाएगा और घर से दूर होगा। अब बात करें मंगल की। जैसे मैंने बताया, मंगल कारक है, चतुर्थ भाव का स्वामी, नौ भाव का स्वामी है, मृत अवस्था में आ गया, राहु अधिष्ट राशि का स्वामी आ गया, तो सुख भी गया और भाग्य भी गया। अब बात करें बुध की। जैसा मैंने बताया, बुध द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी अस्त है, सूर्य से अस्त है, राहु से पीड़ित है। ये तीनों ग्रह बुध, सूर्य, शुक्र, राहु से पीड़ित है। गुरु की बात करें, गुरु पंचम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, द्वादश भाव में उच्च राशि में है। रोग और शत्रुओं से परेशान होकर के उन पर विजय तो प्राप्त करता है,
ननिहाल पक्ष से परेशानी आती है, थोड़ा सा सुख कमजोरी से यहां मिल जाता है कि पंचम दृष्टि से देखता है, सप्तम दृष्टि से रोग और शत्रु को दबाने में खर्चा भी हो जाता है, उसका खर्चा भी हो जाता है। और नौ दृष्टि से यहां पर शनि अपनी राशि को देख रहा है, आयु लंबी होती है और सप्तमेश को देख रहा है। गुरु की दृष्टि सप्तमेश पर है तो जीवन साथी का अच्छा मिलता है, क्योंकि गुरु देख रहा है, सप्तमेश को देख रहा है। और वैसे भी शनि अष्टम भाव में दीर्घायु देता है। अब बात करें शुक्र की। दरअसल शुक्र तो तीर्थ भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी अस्त हो गया, मैंने पहले ही बता दिया। तो भाई उन्नति कहां से होगी? शुक्र अस्त हो गया तो उन्नति कहां से होगी? और अस्त भी हो गया और राहु से पीड़ित भी हो गया, समस्याएं खड़ी आ गई। शनि शत्रु पक्ष परेशानी देगा। राज व्यवसाय को तीसरी दृष्टि से देख रहा शनि, जहां पर भी देखेगा वह परिश्रम करा करके देगा, अथक परिश्रम करना पड़ता है उसको व्यवसाय के लिए, तब जाकर के कुछ धन वृद्धि के लिए प्रयास रहता है और कुटुंब का सुख मिलता है। वो हमेशा अपने धन को करने के लिए उसमें प्रयास करता है। और दसम दृष्टि से यहां पर शिक्षा संतान को देख रहा है, उसमें भी त्रुटिपूर्ण प्रभाव मिलता है। राहु की बात करें तो मेष राशि का राहु 9 भाव में, भाग्य की उन्नति में रुकावट है, भाग्य की उन्नति में रुकावट है, परेशानियां, धर्म का पालन वह कर नहीं सकता, कठिन परिश्रम करने के लिए साहस का सहारा लेता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि साहस का सहारा देता है। और पंचम दृष्टि से जैसा मैंने बार बार बताया, बुध भी पीड़ित, सूर्य भी पीड़ित, शुक्र भी पीड़ित हो गया। भाग्य पराक्रम से सहारा लेकर के उन्नति करने के लिए लेता है और शिक्षा संतान में भी परेशानी। केतु की बात करें तो भाई बहन से संबंध में परेशानी आती है। पंचम दृष्टि यहां से जीवन साथी को देख रहा है, गुरु सूर्य भी देख रहा है, मधुरता की कमी रहती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हरेश लग्नेश से सप्तम जो है उसकी शत्रु की राशि होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी सी ये तो अनबन रहते। और पत्नी के विचारों में थोड़ा सा परेशानी आती है, लाभ में रुकावट होती है, और चंद्रमा यहां पर केतु से पीड़ित हो गया। अभी दर्शकों देखिए, चंद्रमा में एक लगन है, इसलिए मैंने बताया चंद्रमा से द्वितीय गुरु धर्मात्मा और पाप रहित होगा, दीर्घायु होगी, धर्मात्मा होगा। चंद्रमा से तृतीय शुभ सूर्य धनी होगा, राजाओं जैसा होगा और पवित्र हृदय होगा। चंद्रमा से तृतीय आपकी लगन की कोई भी कुंडली हो। लेकिन यहां पर समस्या क्या आई है कि चंद्रमा तो केतु से पीड़ित हो गया और सूर्य राहु से पीड़ित हो गया, बुध अस्त होकर के राहु से पीड़ित हो गया, शुक्र अस्त होकर राहु से पीड़ित हो गया। गुरु और एक शनि एक बच्चे ऐसे हैं जो कि कुछ आसान कर रहे हैं, फिर भी उसको कम मिल रहा है, उसकी वजह से राहु को पिता में है। उपाय बहुत किया इन्होंने, लेकिन जब तक पूर्वजों की शांति नहीं होगी, इनके पूर्वज भटक रहे हैं, मेरा अनुभव हो गया ऐसे, तब तक ये दोष नहीं निकल सकता। राजय सूर्य पीड़ित है, सूर्य का लग्न धारण करना पड़ेगा, बुध पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है, इन सब की शांति करानी पड़ेगी। और चंद्रमा पीड़ित है, केतु से यह भी शांति करानी पड़ेगी। और ऐसे जातक को उसके बाद भागवती लाकट धारण करना पड़ेगा, कराने के बाद तो होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जन्म नक्षत्र मृगशिरा, 22वां नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा, शनि विनाशकारी बना। शनि लग्नेश का शत्रु है, विनाशकारी बन गया। जहां पर भी देखेगा तो विनाश से संबंधित देगा। जहां पर दसम भाव को देख रहा है, काल पुरुष कुंडली में शनि यहां का दशमेश बनता है, थोड़ा कुछ देगा, अधिक नहीं देगा। उसके बाद मंगल सिंह लगन में 9 भाव का स्वामी बादकेश बनता है। वो कब बनेगा? अगर वह अष्टम भाव में हो, अष्टमेश के नक्षत्र में हो, अष्टमेश से युति बनाता हो। मंगल गुरु के नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में है, जातक का यह भी बादकेश बन गया, यानी मंगल और शनि भी अशुभ बन गए। कुंडली पूरी की पूरी बिगड़ गई और 57 साल की आयु इस तरह से करते करते यहां तक गुजर गई। जब तक गुरुजी आपका मैंने वीडियो देखा, क्योंकि मेरे वीडियो में वास्तविक है, शास्त्रों के अनुसार है। अगर जिस भी कोई मेरे दर्शकों को कोई भी शक है तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपका जवाब दूंगा, शास्त्रों का अध्याय दूंगा, शास्त्रों का नंबर दूंगा, जो कुछ एक एक शब्द होगा मेरा शास्त्रों के अनुसार होगा। ऐसी कुंडली को बुध की महादशा चल रही है, अस्त है, कहां से होगा, आमदनी कहां से होगी, धन कहां से जुड़ेगा, जो अस्त कहीं ना कहीं तो कमी होगी।
जहां पर भी गुजारा किया सिर्फ सूर्य राजा यहां बैठा हुआ है, पीड़ित होते हुए भी उसकी नैया को पार ले जाकर रहा। यह समस्या उसमें आई, उन्नति इसलिए नहीं हो रही। इतने अच्छे योग है, चंद्रमा से दिव्य गुरु है, चंद्रमा से दिव्य सूर्य है और लगन में सूर्य है, लेकिन राहु ने और ये अस्त हो जाने की वजह से दसम भाव का स्वामी अस्त है। ये परेशानियों वाली बात हुई। ऐसे जातक को पितृदोष निवारण करना चाहिए, अपने पूर्वजों की शांति करानी चाहिए, उसके बाद भागवती लाकिट धारण करना चाहिए और 3 लोटे जल सुबह सूर्य उदय को दे, सूर्य को पहला जल दे, उसके बाद दक्षिण दिशा में पितरों को तृपांजलि दे और तीसरा लोटा तुलसी माता को दे। 3 महीने में देखो उसकी काया समर जाएगी, अवश्य समझ जाएगी। दर्शकों, मैंने अपने ज्ञान शास्त्रों के अनुसार, मेरा अपना कुछ नहीं, एक एक शब्द शास्त्रों का, मैंने एक होनहार पुरुष जिसकी आयु 57 के करीब की आयु होगी, 67 का जन्म है, इससे आपको भी सबक लेना चाहिए। जिसकी आयु अभी है, जो कुछ कर गुजरने वाली है, अगर आपको समझते हैं मेरा वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है तो भाई मैं कहूंगा लाइक करें। आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, उससे मेरा मनोबल ऊंचा होता है। और आप जो भी लिखना चाहे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, खराब लिखना चाहे तो खराब लिख दीजिए, लिखिए ना 2 शब्द, क्या खराबी है, मैं उसको सुधार करके आपका मार्गदर्शन फिर कहूंगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो और मेरा मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।